94 पे 4 आउट हैं पाकिस्तान के और 23 रन की लीड है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान के 23 पे 4 आउट हैं। जब हम ये सोचते हैं कि 23 रन की लीड है और 4 आउट हैं तो टेंशन भर जाती है। लेकिन जैसे आज टीम को संभाला बाबर आजम ने, जो कि नॉट आउट खड़े हुए हैं 49 पे, उनके साथ मोहम्मद रिजवान 16 पे खेल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए उम्मीद आज हमारी लाजमी जागी है। आज का दिन कंप्लीटली साउथ अफ्रीका के नाम है। साउथ अफ्रीका इस गेम में बहुत आगे है। अगर कल अल्लाह ना करे साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के अर्ली ऑन 2-3 आउट कर लेती है और उनको टारगेट मिलता है लेट से 100 से काफी कम, तो भाई साहब आपका काम तमाम है। पाकिस्तान ने जो पार्टनरशिप लगवा दी मुतसामी और महाराज की 71 रन की, 71 रन की, और नीचे से फिर रबाडा 50 कर गया। मुतसामी और रबाडा की पार्टनरशिप, शान मसूद की गंदी कप्तानी, पाकिस्तान के गंदे रिव्यूज, पाकिस्तान की गंदी फील्डिंग, ओवर थ्रो के रन्स, बैकअप कोई नहीं कर रहा। इतनी गलतियां की हैं पाकिस्तान ने आज। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, सबसे पहले मैं आज की शुरुआत करना चाहता हूं, जैसे कंट्रोल आज बाबर आजम की बारी में नजर आया। मैं कहता हूं जो 49 रन की इनिंग्स हमने बाबर आजम की देखी है ना, इट वॉज ट्रीट टू वॉच। सबसे पॉजिटिव चीज जो मुझे बाबर आजम की बैटिंग में आज लगी, जैसे ही बाबर आजम बैटिंग करने आए, ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर से खिलाड़ी आउट हुए। आपके 16 पे 3 आउट थे, प्रेशर फुल, अब बाबर आजम बैटिंग कर रहा है, साउथ शकील खड़ा हुआ है दूसरी साइड पे, वो महाराज को ले आए। यानी स्पिनर, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर, और लेफ्ट आर्म स्पिनर बाबर आजम को टेस्ट करता है, मुश्किलात होती हैं। अब दिल की धड़कनें तेज हुई हुई हैं कि यार बाबर सरवाइव कर जाए, क्योंकि एक दफा फिर से स्टेज सेट थी, अभी भी स्टेज सेट है। काफी मौके बाबर आजम को माजी में भी मिले हैं। आज दोबारा अल्लाह ताला ने एक मौका दिया बाबर आजम को कि वो पाकिस्तान टीम को फ्रंट से लीड करे। हालांकि अकेले बाबर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारी टीम का सबसे बड़ा बैटर बाबर आजम है। हम चाहते हुए ना चाहते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि बाबर आज हमें बचा ले। तो जिस तरह का स्टार्ट बाबर ने आज पाकिस्तान को प्रोवाइड किया है, थोड़ी सी उम्मीद जागी है, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। एनीवेज, महाराज जैसे ही बॉल करने आया, बाबर आजम ने उसको डोमिनेट किया फ्रॉम बॉल नंबर 1। अब महाराज क्या कर रहा था, वो बाबर आजम के फ्रंट पैड को टारगेट कर रहा था कि इसके फ्रंट पैड को मैंने टारगेट करके इसको एलबीडब्ल्यू करना। और बाबर आजम कदमों का इस्तेमाल करके उसकी स्पिन को तोड़ के सामने लॉन्ग ऑन पे खेल रहा था, एक्स्ट्रा कवर पे मार रहा था, सिंगल डबल निकाल रहा था। और फिर बाबर आजम ने उसको प्रॉपर डोमिनेट भी किया, बाउंड्री की तरफ भी बाबर आजम गया। तो इतनी पॉजिटिव क्रिकेट, मतलब 7 चौके शामिल हैं बाबर आजम की इस 49 रन की इनिंग्स में, जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी। मतलब ये प्रेशर में तो वो होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसको भी पता है यार कि कब से मेरा 100 नहीं आया, 2023, 2024, अब 2025 में हम हैं। वो नेपाल के अगेंस्ट आखिरी 100 था। प्रेशर में तो होगा यार, वो भी इंसान है। लेकिन द गुड न्यूज इज, 1 सेकंड के एक हिस्से के लिए भी मुझे बाबर आजम के फेस के ऊपर वो प्रेशर नजर नहीं आया। यही निशानी होती है एक बड़े बल्लेबाज की, कि वो डोमिनेट करना चाहता है। पिछली इनिंग्स में भी बाबर आजम का एक सॉफ्ट डिसमिसल हो गया, उसने हार्ड हैंड से बल्ला पकड़ा हुआ था, अदरवाइज ही वॉज लुकिंग गुड। आज भी ही वॉज लुकिंग गुड। कल वो गलती ना करे और हम यहां पे बैठ के दुआ करेंगे
कि उसकी किस्मत उसका साथ दे। कल दोनों चीजें उसको चाहिए, खुद भी वो गलती ना करे और किस्मत भी उसका साथ दे। एट टाइम्स बाबर आजम टेक्निकल मिस्टेक्स करता रहा है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन काफी दफा जब वो थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू होता है, कोई बैड लक भी हो जाती है। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, तो कल उसको टेक्निकल मिस्टेक भी नहीं करनी और ये भी दुआ करनी है कि किस्मत मेरा साथ दे। और बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे हैं और दूसरी साइड पे अगर उनके पार्टनर मोहम्मद रिजवान खड़े हैं, आप सबको पता है कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं, तो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। और पाकिस्तान की भाई साहब सीधे लफ्जों में कहूं तो इज्जत बचानी है कल रिजवान और बाबर को। आसान नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले गंद मार गए हैं। अब्दुल्ला शफीक मेजर क्वेश्चन मार्क, शान मसूद आपकी कप्तानी पे तो अभी मैं आता हूं, लेकिन आज जब उसको साइमन हार्मन ने 2 बॉल बाइंड निकालने या तीसरा बॉल आर्म बॉल में पत्थर पे लकीर बात थी कि शान की विकेट आ रही है। और इमामुल हक एक वो 90 ऑड की इनिंग्स खेली, पहली इनिंग्स पहले टेस्ट मैच की, दूसरी इनिंग्स में फारग, इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में फारग, और अब जब दूसरी इनिंग्स आई प्रेशर सिचुएशन, इमामुल हक के ऊपर तो किताब लिखी जा सकती है कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे खेलना है। इमाम को कोई इस चीज का इल्म नहीं है, हालांकि उसने बड़ा इंप्रेस किया था मुझे वो अपनी 90 ऑड की इनिंग्स से। खैर उन पे भी अभी हम आते हैं। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान की उम्मीद है। इस टाइम 23 रन की आपकी लीड है। वैसे तो 94 पे आपके 4 आउट हैं, लेकिन वो काउंट नहीं करता। ऐसे समझ लो अगेन जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि आपके 23 पे 4 आउट हैं। लीड थैंक्स टू पाकिस्तान कैप्टन, थैंक्स टू पाकिस्तान बॉलर्स जिन्होंने रबाडा से 50 करवा दिया। शहीन, नुमान, आसिफ, साजिद खान स्पेशली, किसको उन्होंने नहीं मारा। एनीवेज इसके बाद ऑब्वियसली आपके पास सलमान अली आगा भी अभी रहते हैं, नुमान भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। अब एक सवाल जो कि फौरन से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बल्कि अभी तक आ चुका होगा, कि भाई साहब टारगेट क्या होना चाहिए, सेफ टोटल क्या है इस पिच पे। अब मैं ना बड़ा कंफ्यूज हूं इस पिच को लेके, क्योंकि हम सुबह 9:15 से लेके हमने दोपहर 3 बजे तक लाइव सेशन किया है। लगातार एक एक बॉल हमने साथ बैठ के देखी। पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था तो शायद एक आधा बॉल कभी ब्रेक हो रहा था, विकेट में कुछ भी मौजूद नहीं था। और वो पुरानी कहानी कि जब पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा होता तो पिच फ्लैट होती है, और जब ओपोजिशन आती है और अगर ओपोजिशन के स्पिनर आ जाएं तो उनका इतना इतना बॉल ब्रेक होता है। अगर ओपोजिशन का फास्ट बॉलर आ जाए रबाडा, तो वो हमारे ओपनर अब्दुल्ला शफीक का निक निकलवा देता है, स्लिप लगवा देता है। नुमान अली मिसाल के तौर पे, मैं उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में आज वो दूसरे नंबर पे आए हैं। मैं इन स्पिनर्स को तब मानूंगा जब इनको कंडीशंस बहुत ज्यादा सूट नहीं करेंगी और ये स्टंप टू स्टंप बॉल करके विकेटें लेंगे। जैसे महाराज ने पहली इनिंग्स में कोई उसको बहुत ज्यादा विकेट से हेल्प नहीं मिल रही थी, बट ही वाज बॉलिंग स्टंप टू स्टंप। नुमान अली टेस्ट की रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। हमारी पाकिस्तान की विकेटों पे उन्होंने 10 आउट किए, यहां पे उनको सपोर्ट मिलती है। लेकिन आज करैक्टर शो करने की जरूरत थी। आज आसिफ अफरीदी ने भी ऑब्वियसली पंजा लगाया, उन पे अभी मैं आऊंगा। लेकिन अगर एक बंदा आईसीसी की रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आ गया है तो अगले ही दिन वो बिल्कुल क्लूलेस क्यों दिखता है? क्या ये हमारे बॉलर्स सिर्फ इसलिए अच्छी बॉलिंग करते हैं कि इनको इनके मतलब का पिच दे दो, अदरवाइज दे आर क्लियरली फारग? क्या ये वजह? सवाल है मेरा आपसे, मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा, आपसे सवाल है, क्योंकि सैंपल साइज तो यही